क्या पढ़ा रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? हम लोगों के पास एक मेटल सरफेस, ठीक है ना, इस मेटल सरफेस से क्या होगा, एक रेडिएशन आके टकराया, रेडिएशन के टकराने से क्या होगा बेटा, इसके अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बेटा, इजेक्ट हो जाएंगे। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन अ रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल तरीके से बोले तो क्या होगा, एक मेटल सरफेस हम लोग लिए, मेटल सरफेस पे क्या होगा, कोई भी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आकर टकराएगा, उसके टकराने से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। हाँ, एक मिनट अंकुर, क्लास ओवर होने के बाद अपने सर से ऑफिस में मिल लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना मेटल सरफेस से, अगर उस पर आके कोई भी रेडिएशन टकराता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन अ रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द मेटल। मेटल पे एक रेडिएशन सूटेबल फ्रीक्वेंसी का आकर टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या बोला जाता है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, एटम होगा ना इसके अंदर, आया ना, इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे कि नहीं होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? देना पड़ता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोगों को कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है ना। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। कुछ सर्टेन टर्म्स हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सबसे पहला क्या होता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, और दूसरा हम लोग किससे, फाई, दोनों से कर लेते हैं, दोनों से रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन को अगर तुम लोगों को निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन को कभी कभी हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी करके ही बोल सकते हैं तुम लोगों से, या फिर तुम लोगों को इसको बोल सकता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है ये बताओ? आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा उसी को बोलते थे, हाँ या ना। थोड़ा इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं, और इसको वर्क फंक्शन, तीन नाम से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बट वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी है, तो क्या होगा बड़ी एनर्जी किससे मिलेगा, एनर्जी कहां से मिलेगा, इस रेडिएशन से मिलेगा। तो जो रेडिएशन एनर्जी रहेगा उस रेडिएशन का क्या होगा, अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, SHOLD कि SOLD, FH ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड एज न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग यूज किए बेटा, उस रेडिएशन का कम से कम फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हम लोग, तुम क्यों नहीं लिख रहे, कब लिखोगे? इसमें हम ऐसा क्या समझा रहे हैं कि तुम बैठ के सुनोगे तब लिखोगे, ऐसा समझा रहे हैं कुछ? सिंपल सिंपल बोल रहे हैं ऐसे, तुम भी लिख लो बेटा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या होगा, मिनिमम एनर्जी। एनर्जी किससे मिलेगा, रेडिएशन से मिलेगा, रेडिएशन से मिलेगा तो उस रेडिएशन का क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी होगा। मिनिमम एनर्जी से कौन सा फ्रीक्वेंसी बेटा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, न्यू नॉट, तो वर्क फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, H न्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एनर्जी बन जाता है, तो मिनिमम एनर्जी हो गया कि नहीं हो गया। और मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आया, यानी इसका फ्रीक्वेंसी तो इसका क्या होगा, इसका वेवलेंथ भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस वेवलेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, लैम्डा नॉट से। उस वेवलेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिनिमम होगा कि मैक्सिमम, इट विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ, इट विल बी द
मैक्सिमम वेवलेंथ। क्यों होगा बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ? क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ कैसा होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ। तो हम लोगों को मिलेगा एनर्जी कैसा होगा? एच अपॉन लैम्डा नॉट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एनर्जी जो है वो क्या हो गया? वर्क फंक्शन हो गया। इसको लोग फाई भी लिख सकते थे, दोनों तरीके से लिख सकते हो ना। तो इलेक्ट्रॉन को अगर तुम लोगों को निकालना है तो थोड़ा सा ये तीनों चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोगों को वर्क फंक्शन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ काम में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो अब होगा क्या कि हम लोगों के पास ये मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस पे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन पे तुम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले रेड लाइट डाला। क्या डाला बेटा? रेड लाइट डाला। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हो सकता है रेड लाइट ने जितना एनर्जी दिया होगा उससे ज्यादा एनर्जी इसको निकालने के लिए चाहिए। फिर तुम लोगों ने क्या किया? दूसरा रेडिएशन डाला जिसका फ्रीक्वेंसी कैसा था? इससे थोड़ा ज्यादा था। तुम लोगों ने क्या किया बेटा? इस पर ग्रीन लाइट डाला। ग्रीन डालने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, सरफेस पे निकल के आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम बोल सकते हैं कि इस रेड से ग्रीन का एनर्जी कैसा होगा? ज्यादा रहा होगा। ये जो ग्रीन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी प्रोवाइड कर दिया होगा जितना इसका वर्क फंक्शन है, तभी इजेक्ट हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है? तो मैं नहीं आ रहा। हाँ सर अंकुर को अरुण सर बुला रहे हैं। क्या है? हम काम क्या? काम क्या है? हमको क्यों चाहो तुम बेटा? जा आ रहा है ना? आ रहा है। हाँ हाँ जाओ। ठीक है सर। फिर हम लोग क्या किए? इस पे एक बेटा ब्लू रेडिएशन डाले। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और थोड़ा यहां से निकल कर थोड़ा दूर तक गया। ठीक है ना? तो तीन रिलेशन हम लोगों को मिलते हैं। तो एक रेडिएशन डाले जिसका एनर्जी कम था, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल ही नहीं पाया। दूसरा रेडिएशन था जिसने इलेक्ट्रॉन को निकाला लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं था। तीसरा रेडिएशन डाला जिससे क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन निकला, उसके पास में क्या था? कुछ काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है ना? तो डिपेंड करेगा किस पे? एनर्जी ऑफ द रेडिएशन पे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर का रेडिएशन है उसका जो एनर्जी होगा वो किसके इक्वल रहा होगा? वर्क फंक्शन के इक्वल रहा होगा। हम लोग बोल सकते हैं ब्लू कलर का रेडिएशन था, उसका एनर्जी कैसा रहा होगा? ग्रेटर देन वर्क फंक्शन रहा होगा, तभी उसके पास में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी निकल के गया दूर तक। ठीक है, थोड़ा इसको बेटर वे में किसने एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन ने। तो इसलिए हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन भी यूज करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होगा, अगर हम लोग क्या करेंगे उस वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें तो रिमेनिंग एनर्जी जो होता है, अगर ई कैसा है? ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तो कुछ एनर्जी बचेगा कि नहीं बचेगा? तो रिमेनिंग एनर्जी इज यूज्ड, इन्होंने क्या बोला था बेटा? रिमेनिंग एनर्जी इज यूज्ड इन प्रोवाइडिंग, remaining energy is used in providing kinetic energy to the electron। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन्होंने क्या बोला बेटा? रिमेनिंग एनर्जी यूज्ड इन प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो तुम लोगों ने एनर्जी दिया E, वर्क फंक्शन कितना है? W, तो बचा हुआ एनर्जी कितना होगा बेटा? कितना बच गया? E माइनस W। ये एनर्जी किसमें यूज होगा बेटा? इन प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, या फिर एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है? आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर तुम लोग इसको रिप्लेस करो तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/2 mv² विल बी इक्वल टू एनर्जी कितना होगा बेटा? एच न्यू। ये कितना होगा? एच न्यू नॉट। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते थे इसको। ऐसा लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। बेटा न्यू किसके इक्वल होता है? सी अपॉन लैम्डा। न्यू नॉट किसके इक्वल होगा? सी अपॉन लैम्डा नॉट। यहाँ रख सकता हूँ कि नहीं? तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 लैम्डा माइनस 1 सी कॉमन ले लिया बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला इक्वेशन इन टर्म ऑफ वेवलेंथ यूज कर सकते हैं हम लोग। ये दोनों इक्वेशंस यूज किए जा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट।
ठीक है सर, कोई दिक्कत इसको समझने में किसी को है क्या? नहीं है ना? आप खुद सोच के देखो ना कि आपको यहाँ से कोई भी चीज उठा के बाहर फेंकनी है, बाहर निकालना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो जो एनर्जी मान लो चेयर को बाहर निकालने के लिए चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्क फंक्शन। अब तुम लोगों ने सिर्फ उतना ही एनर्जी दिया जिससे बाहर निकल जाए, तो तुम्हारा एनर्जी किसके इक्वल था? अब तुम ज्यादा एनर्जी दोगे तो जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतना दूर जाएगा, भाई बाहर तो निकलेगा, प्लस में क्या होगा? कहीं और दूर जाके गिरेगा। कॉमन सेंस। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो बेटा क्या करेगा? बचा हुआ एनर्जी क्या करेगा? उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। रेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? फ्रिक्शन नहीं होता तो रेस्ट में आता क्या? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। फ्रिक्शन है तो रेस्ट में आएगा आएगा, सबको आना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा बचा हुआ एनर्जी ने उसको क्या कर दिया? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। वो काइनेटिक एनर्जी कितना है? एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के इक्वल होता है। सिंपल एक ही इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? अब सोचो बेटा, होता क्या है कि हम लोगों के पास एक मेटल सरफेस था, ठीक से समझना। इस मेटल सरफेस से हम लोग क्या करेंगे? रेडिएशन आकर टकराएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या कर लेते हैं? इस मेटल सरफेस को हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर लेते हैं। क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रोड। ये क्या हो गया हम लोगों के पास? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये कैसा हो गया हम लोगों के पास? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ेगा? पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? दौड़ेगा। देखो पहले इलेक्ट्रॉन निकला, रेंडमली कहीं पे चला जाएगा। हम लोगों ने क्या कर लिया? इसको एक सिस्टम से कनेक्ट कर लिया। बेटा एक बार में सुनाई दे जाता है, थोड़ा रुक जाया करो। तो क्या करेंगे हम लोग? यहां से हम लोग क्या किया बेटा? इसको एक ट्यूब में बंद कर लिए। जैसे सोलर प्लेट आता है, वो कैसा रहता है? वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है पूरा। सनलाइट आया, टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने दिए, अंदर क्या कर लिए? उसको ट्रैप कर लिए, वायर के थ्रू क्या कर दिए? फ्लो करा दिए, करंट मिल गया हम लोगों को। जो करंट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐसा करेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा इसके अंदर से, करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? करंट मिलेगा। उस करंट को क्या बोलेंगे हम लोग? उसको लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट बोलते हैं। ठीक है ना? फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो, फोटो करंट भी बोल सकते हो। ठीक, अब सुनो, अब तुम लोगों को पता है कि ठीक से समझो। सर वॉइस नहीं आ रही। एक और जाके जब आकाश सर इधर पढ़ा रहे हैं, बोला मैंने सर कुछ बच्चों से बात करेंगे, उनका कॉल रिसीव करेंगे। ठीक है सर, इधर पहले कॉपी कर लो, इसको आने दो थोड़ा। तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो कितने क्या होता है? Q इनटू V या E इनटू V जानते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अब लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े 10th में? पोटेंशियल क्या होता है? V। हाँ क्या होता है? 10th में पोटेंशियल पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? इन्फिनिटी से चार्ज को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में कितना काम करना पड़ा, उसको क्या बोलते थे? पोटेंशियल बोलते थे। कोई से V कुछ ना आता था कि नहीं था? तो क्या होता था? कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो याद कर लेना, ठीक है? रट लेना, Q इनटू V, है ना? तो पोटेंशियल होता था V, क्या होता था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता था। ये तो W क्या होता था? Q इनटू V, और ये W हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गया उसका, ये होता था। जो वर्क होता है वो एनर्जी तो होता है कि नहीं होता, है ना? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कोई बात नहीं, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या हम लोग जो लिखेंगे उसका आ सकते हैं। याद हो समझे आप लोग क्या बोल रहे हो?
ठीक है, देखो ऐसा सोचो कि मान लो कोई भी 4 लोगों के पास में यहाँ कोई क्यू चार्ज, ठीक है, वो इधर दौड़ रहा है, उसके पास क्या होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, उसके पास क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, कितना होगा 1/2 mv², जिसका मास में पता हो, वेलोसिटी पता हो, तो काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब तुम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अपना एक सेटअप किया, मैंने क्या हुआ चलो, ठीक है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कैसा है नेगेटिव, पॉजिटिव तो बाहर डलता है, तो होता है ऐसे, होता है कि नहीं होता? तुम लोगों ने क्या किया है, होल्ड किया हुआ, ये दौड़ के अंदर निकल गया ऐसे, तो यहाँ से निकलेगा तो क्या करेगा, ये इसको खींचेगा वापस, अरे खींचेगा कि नहीं खींचेगा, आया ना, और ये वाला एंड जो है इसको इधर लगाएगा, एक टाइम आएगा जिससे रेस्ट में आ जाएगा कि नहीं आएगा कि नहीं, रेस्ट में आएगा तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ से पोटेंशियल को कितना होगा, q आया ना, तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ सकता हूँ, सुनो पहले, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था इसके ऐसे दौड़ेगा ना, और तुम लोग क्या कर दो, इसको चेंज कर दो, एक अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई कर दो, तो दौड़ता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेस्ट में आ जाएगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम लोग अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, कौन सा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ना, अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन टू रेस्ट, ब्रिंग इलेक्ट्रॉन टू रेस्ट, इलेक्ट्रॉन को रेस्ट लेके आने के लिए उस पोटेंशियल को लोग क्या बोलते हैं ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, समझ में आया मैंने क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड एज V नॉट, ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, V नॉट, अब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ गया तो कोई करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना, नहीं मिलेगा ना, और रेस्ट में आ गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चल ही गिरा तो इलेक्ट्रॉन में करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो बड़ा हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस कंडीशन में, एट दिस कंडीशन नो फोटो करंट जो होता है, फोटो करंट कैसा हो जाता है, जीरो, ठीक है ना, फोटो करंट कैसा हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फोटो करंट कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है, तब तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन चले गए तो बेटा हम लोगों को करंट बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का किसके कम हो जाएगा, q into v नॉट के, है ना, जनरल फॉर्मूला तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, e into v नॉट, e into v नॉट, फॉर्मूला लिखते हैं, तो मैं लिख रहा था जो काइनेटिक एनर्जी किसके होता है, h nu minus h nu naught, this will also be equals to ev naught, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो लोगों से पूछता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो, तो बोलता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन E दैट इज इक्वल्स टू h अपॉन E nu माइनस समझ गए कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर्मूले याद करने से हो जाता है, समझ आ रहा है क्या होगा, कोई समस्या यहाँ तक टॉपिक कर रहे और नीचे 5 से ऊपर तुम लिखे नहीं अंदर ये शाम तक लिखो,
लिख दिए। मैं चला जाऊँ बेटा, नोटिंग करते रहना तुम। कल तक तुम्हारे नोट्स बने हुए थे। हाँ बताया कुछ लिख। परसों फिर दोबारा से लिखोगे। लिख दिए इसको, तुमने लिख दिया। तो ऐसा फिजिक्स नहीं पढ़ोगे आप लोग वैसे जो पढ़ा रहे हैं सब कुछ से बोर मॉडल के बाद का सब कुछ फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, मॉडल फिजिक्स जो बोर मॉडल में फॉर्मूला डिराइव करवाते हैं वो सब पढ़ते हैं। ये हो गया सब कुछ। हाँ बेटा है केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ा देंगे तब पढ़ाएंगे, जो तुम्हारे कुछ समझ नहीं आएगा नहीं उसमें। रट लिए होंगे ना। हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाएंगे, बाकी कुछ नहीं। वो तुझे पता है बेटा, समझाया होगा। वो तो मुझे पता है ना बेटा कि रिएक्शन कौन से पढ़े जाते हैं। हो गया कब तक लिखोगे इसको? तो तुम लोग इसको एक बार में देख के लिख क्या करोगे? तुम्हारा तो नहीं है। 10 मिनट से तुम लोग इसको लिख रहे हो। एक तो फॉर्मूला तुम्हें दिया काइनेटिक एनर्जी का, क्या होता है H * न्यू माइनस, दूसरा E * V नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H * न्यू माइनस V नॉट। ये आप सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। बस ये कुछ और क्या इसके अलावा कुछ और पढ़ाएंगे? पूरे में कुछ और तो नहीं लिखे ना इसके अलावा? और इतना कर दिया कि को सीएफ पर करना लिखिए, उधर पता है बेसिक से सीएफ पर। इसके अलावा कुछ और तो नहीं लिखे पूरे दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल काम नहीं है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है हम लोगों के पास एक मेटल सरफेस, उस मेटल सरफेस से क्या होगा, रेडिएशन टकराएगा, क्या होगा, एक रेडिएशन आके टकराएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी होगा। वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ द रेडिएशन पे। इस पर डिपेंड करेगा एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। हां बेटा उसको लिखते हैं और क्या लिखें, काइनेटिक एनर्जी E माइनस वर्क फंक्शन, क्योंकि मेटल का वर्क फंक्शन तो फिक्स ही होता है। तो किस पे डिपेंड किया, एनर्जी पे डिपेंड किया ना। क्या वर्क फंक्शन ही बढ़ जाएगा रेडिएशन की एनर्जी के साथ साथ में? वो तो नहीं बढ़ेगा। जितने ज्यादा एनर्जी हम लोग डालेंगे उतने ज्यादा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि मान लो हम लोगों के पास एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस का फंक्शन कितना 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। कितना
10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसका वर्क फंक्शन है। ठीक है, आप लोगों ने रेडिएशन डाला जिसका एनर्जी कितना था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। और मैं इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर तुम लोगों ने रेडिएशन डाला बेटा कितना 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल के कहाँ जाएगा? उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? समझ रहे हैं? अगर तुम लोगों ने इसका एक फोटोन डाला बेटा कितना 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा तो यूज करते हैं जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुम लोगों ने रेडिएशन डाला जिसका एनर्जी कितना होगा? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एक या दो? तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? कोई बता, दो निकलेंगे एक निकले? बोलो एक ही बोल देगा। सर एक 10 निकलेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन था, तुम लोग एनर्जी कितना है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? दो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। ऐसा होगा बिल्कुल सर। इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा? एक। और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? मान लो बेटा तुम लोगों ने क्या किया, उधर इसमें रेडिएशन डाला, उसका एनर्जी कितना? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा? एक। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 40 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा कहने का मतलब सिर्फ एक फोटोन जो होता है, एक फोटोन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को उससे जाकर टकराएगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे ड्यू टू कॉलिजन जो होता है इलेक्ट्रॉन निकलता है। कॉलिजन किसका? फोटोन का और इलेक्ट्रॉन। फोटोन जाकर टकराएगा तो इसको एनर्जी देगा और ये लौटेगा। ऐसे है? समझ आ रहा है कि नहीं? बड़ा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो आम के पेड़ से आम टूटने जैसा रहता है। या खड़े होकर क्या करो, पत्थर मारो। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पत्थर मारोगे कि नहीं? एक पत्थर मारेगा हो गया, एक आम टूट गया। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आता है? तुमसे सुना जाएगा जाकर टकराएगा तो एक पत्थर मारे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल। समझ में आ रहा है? ठीक है, मान लो इसको तोड़ने के लिए कितना चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए। कम मारोगे टूटेगा नहीं, 5 मारोगे टूट गया नीचे गिर जाएगा, 10 मार टूट गया इधर गिर जाएगा, और मार दो और टूट जाएगा। लेकिन एक पत्थर से एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही क्या होगा? एक ही आम टूटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुम दोनों का डाली तोड़ देंगे। तुम कुछ भी कह सकते हो, पेड़ ही तोड़ दोगे एक ही। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर दो आम टूटना तो क्या करना पड़ेगा? दो पत्थर मारने। तो ऐसे क्या होता है एक्चुअल में? क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जाकर टकराएगा, इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से क्या होगा बेटा? फोटोन के टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है ना? तो अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराएंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब क्या होगा? एनर्जी बढ़ना या नंबर ऑफ फोटॉन्स से फोटॉन्स बढ़ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है? सेम रहता है। समझ में आ रहा है क्या? चेन प्रोसेस क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ जाएगा। अगर आप लोग इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, आप किसको बढ़ाएंगे? इंटेंसिटी को अगर आप लोग बढ़ाते हैं तो क्या होगा बेटा? फोटॉन्स बढ़ेगा। तो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेगा तो एनर्जी विल रिमेन सेम। एनर्जी कैसा रहेगा बेटा? समझ में आ रहा है? एनर्जी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो इंटेंसिटी पे एनर्जी थोड़ी डिपेंड करता है। इंटेंसिटी पे एनर्जी डिपेंड करता है क्या? हाँ या ना?
वो यहाँ तोड़ना है। तुमने एक पत्थर मारा, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट से? 2 से। दूसरा हमारे 2 से मार दो, टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। तो अब पत्थर ज्यादा मार रहे हैं, इसका मतलब क्या? आपने इंटेंसिटी बढ़ाया, यहाँ या ना? पत्थर ज्यादा मारे मतलब क्या? इंटेंसिटी। अगर तुम लोगों से बोलूं कि यहाँ पे दीवार पे रेड लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाना है, आपके पास एक टॉर्च लगाया है, तो क्या होगा? रेड लाइट देखेगा। अब इंटेंसिटी बढ़ाएगा तो क्या करेंगे? और ज्यादा लाइट, दूसरा लाइट लगाएंगे तो तीसरा लगाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा ना। तो क्या उस लाइट को लगाने से एनर्जी बढ़ जाएगा रेड लाइट का? नहीं बढ़ेगा। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज करना। जब स्टूडेंट्स का इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? ज्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटेंसिटी का मतलब क्या? पार्टिकल्स को इंक्रीज करना है। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। फोटॉन्स बढ़ा तो एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो एनर्जी विल रिमेन सेम। एनर्जी विल रिमेन सेम, लेकिन होगा क्या? होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इंक्रीज हो जाएगा। आया ना? विल इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बढ़ा? इजेक्टेड क्या बढ़ेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल बोले इंटेंसिटी होता क्या? कोई पता है इंटेंसिटी क्या होती है? Intensity is the energy falling on metal surface. Energy falling on metal surface per unit area per unit time. Energy falling on metal surface per unit area per unit time. तो क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी क्या होगा? इंटेंसिटी इज एनर्जी फॉलिंग ऑन मेटल सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ऐसे होगा ना? ये अपॉन एट। ध्यान है ना? एनर्जी कितना होता है? n into h nu अपॉन n। फॉर्मूला है टोटल एनर्जी कितना होगा? n into h nu अपॉन n। एनर्जी ऑफ रेडिएशन NH nu होता है कि नहीं होता? h nu क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटॉन। रेडिएशन का एनर्जी क्या होगा? NH nu। नहीं नंबर ऑफ फोटॉन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए ये बताओ, अगर आप इंटेंसिटी को चेंज करना चाहते हैं तो आप कौन सा फैक्टर को चेंज करेंगे? कौन से फैक्टर से? तो तुम लोगों से बोलूं कि हम लोगों के पास रेड लाइट है। कौन सा लाइट होगा? रेड लाइट का तुम लोगों को क्या करना है? इंटेंसिटी को इंक्रीज कराना है। तो कौन से फैक्टर को चेंज करा के हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज करा सकते हैं? ये बताएं। एंड और कुछ नहीं हो सकता। एरिया को कम नहीं कर सकते, कम टाइम ज्यादा लाइट निकाल सकते, सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स। अरे कम एरिया में ज्यादा लाइट निकाल सकते हैं, वो क्यों नहीं बता रहे? जो सारे फैक्टर्स पता ना उसमें से क्या क्या तुम्हें दिख रहा है। मैं सिर्फ एक फैक्टर नहीं बोल रहा, क्या क्या तुम लोग कर सकते हो बताओ। एन को चेंज कर दे, ठीक है, और बताओ इसके अलावा। एरिया हो गया, और टाइम हो गया, और फ्रीक्वेंसी हो गया। हम तुमसे पूछ रहे हैं क्यों है, क्यों नहीं, तुम बताओ। फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते, क्यों? तुमसे पूछ रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को चेंज क्यों नहीं कर सकते? फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का इंटेंसिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा बताओ? रेड लाइट का तुम्हें क्या करना है? किसी और कलर में हो जाएगी। रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी तो फिक्स होगा ना, और तुम रेड लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है। यहाँ कांस्टेंट क्या कह रहे हैं? ये तो कांस्टेंट है ना। अगर हम पार्टिकुलर में रेड लाइट की बात कर रहे हैं तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे वो। रेड लाइट का तो कैसा होगा? फिक्स होगा। तो आपको एन चेंज करना पड़ेगा ना, और सेम एरिया में आपको डाल देना। कौन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो इंटेंसिटी को चेंज कर सकता है, वो क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। वो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। अगर इंटेंसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? फोटॉन्स बढ़ रहे हैं।
अगर फोटोन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ज्यादा निकलेगा, फोटो करंट ज्यादा मिलेगा, एनर्जी सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उनको थोड़ा सा बताना। यहाँ तक कॉपी हो गया, सब कुछ समझ गए? अरे हाँ, हमको मना कर रही है छोटा करने के लिए। वो लिखना है, लिखो जल्दी लिखा करो, लाइन तो लिखने में पूरा साल लगा देते हो। हाँ, ये तो एंड रहेगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे क्या करना तुम्हें, मतलब उसकी टेंशन हो रही है, बाकी जो पढ़ रहा है उसकी टेंशन नहीं हो रही। कल कराएंगे उसका हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे, जीओसी पढ़ा सकते हैं, तो हमारा मन करेगा उठना। जीओसी 2 एक नाम दे दिया है बेटा, वो चैप्टर मतलब ये है कि जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे तो उससे पहले लेके पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं है कि हम उसको अलग से पढ़ें, हम हाइड्रोकार्बन के साथ साथ ही पढ़ा सकते हैं। हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ाएंगे, पहले हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाए तक पढ़ाएंगे। ये हो गया इतना। चलो उसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तब ड्रॉ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी का तो लोग सभी लोग समझ सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h nu माइनस h nu, बना रहे हैं हम। You can compare it with y equals to mx plus c। c जो आएगा वो माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, c जो आएगा वो माइनस का h nu आ रहा है, m क्या आ जाएगा इसका, m जो आ रहा है वो h आ रहा है, स्लोप क्या होगा इसका, h होगा। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, नेगेटिव एक्सिस से, लेकिन यहां से ऐसे करके जाएगा स्ट्रेट लाइन, समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, निम्न। आप खुद सोच सकते हो कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा तो उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। न्यू नॉट पे जाके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। उसका जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे जैसे जैसे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, ये जो थीटा होगा उसका अगर tan थीटा लो तो स्लोप बन जाएगा, वो किसके बराबर है, x के बराबर। c क्या है बेटा, माइनस का h नॉट ना, तो c क्या होता है ये बताओ, c को क्या बोलते हैं, पता है c को क्या बोलते हैं, c को y इंटरसेप्ट बोलते हैं, c को क्या बोलते हैं, इसको y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट मतलब जहां पे ये ग्राफ y एक्सिस को काटेगा, तो नेगेटिव y आ रहा है कि प्लस का y, नेगेटिव पे जाके काटने के लिए बोल रहे हैं, समझ गए, कॉपी कर लिए। दूसरा बेटा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, तुमको पता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ये काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी को चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, चेंज करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इंटेंसिटी को चेंज करने से क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में सेम, नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी, समझ आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी।
ये पीछे बताया कि नहीं बताया? इंटेंसिटी को चेंज करने से क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसा रहेगा बेटा? सेम। मान लो आम तोड़ रहे थे हम लोग, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, एक आम को तोड़ने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 पत्थर मार दिए तो क्या होगा? 5 आम टूट जाएंगे। 10 मारे तो 10 टूट जाएंगे, 20 मारे तो 20 टूट जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे ना, लेकिन सबके पास में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता। तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब बढ़ा दो दूसरा डेटा, हम लोग बातें करेंगे फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी लिखो पहले। फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी बताओ। बड़ा फ्रीक्वेंसी से फोटो करंट का कोरिलेशन होगा कि नहीं होगा? तुम लोग सोच कर बताओ, फ्रीक्वेंसी से कोरिलेशन होगा फोटो करंट का या नहीं? देखो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाए। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेन करंट किस पे डिपेंड करता है? करंट क्या होता है? Q अपॉन T। ध्यान है ना, ये चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और Q क्या होता है बेटा? Q जो बस क्या होता है? एक्शन में किस पे डिपेंड करेगा बेटा? किस पे डिपेंड करेगा? एन पे डिपेंड करेगा। कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज्यादा करंट। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से करंट में तो पूरा इलेक्ट्रॉन्स में तो कोई चेंज आता नहीं। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से करंट में कोई चेंज नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? टाइम कौन बात कर रहा है? हम कब टाइम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा? कहाँ जाएगा? हाँ किधर? ऑनलाइन मैटर सर, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और उसको जाना था उधर दौड़ने लगा, तो रोक लो उधर दौड़ने से। रोकोगे ना? क्यों नहीं रोक सकते? रोकेंगे ना? रोकने के लिए देख देना पड़ा, उल्टा जा रहा था। पर दिक्कत हो, करंट कम हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए कि नहीं? एक्चुअल में करंट का डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। ये वायर में चल रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस पे ना। इलेक्ट्रॉन के पास में क्या काइनेटिक एनर्जी है क्या नहीं, वो कौन बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये निकल रहा है किससे? इजेक्ट करने कौन, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स कितना इजेक्ट हो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी कहानी किसकी, जितना पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग कहानी। अदरवाइज वायर जैसे मेटल का पढ़ते हो ना, आयरन का रॉड घर पे पड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन तो दौड़ रहा होगा ना उसके अंदर, बल्ब लगा दो जल जाएगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि रैंडम मोशन, कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उस काइनेटिक एनर्जी से फर्क नहीं पड़ता किससे चल रहा है उसके अंदर। समझ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा क्या होगा, ये क्या है हम लोगों के पास में? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है बेटा? फोटो करंट। तो कैसा आएगा? ऐसा रहा है ना? ना चलो देखिए, अगर तुम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रखा नहीं, नॉट से कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए तो करंट कहां से आएगा? कुछ हो रहे थे, बना रहे थे जीरो से, बना दिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं, करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो ही नहीं रहा तो करंट ही नहीं मिलेगा। उसके बाद में कितना भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा हुआ हो जाए कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बराबर ये साथ है क्या आगे करंट मिलेगा फिर उसमें चेंज नहीं है। लिख दिया सर। इन लोगों ने पूरा 1.5 घंटे का टाइम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बिगाड़ दिया।
और क्या, लिख ही नहीं रहे तुम तो, कॉपी करने में 1 घंटे लगा दिए। हो गया नहीं? अब अपना बात करें फोटो करंट वर्सेस, कौन सी बात करेंगे बेटा? फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। तो क्या आएगा बताओ? इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? ठीक है बेटा, फोटो करंट, ठीक है ना? ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ हम बना रहे हैं, इसी में इंटेंसिटी का बना रहे हैं। यहाँ तक कुछ मिलेगा नहीं, 5 तक उसका मिलेगा आई वाली इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो करंट बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी सेम रख रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए और सबके लिए सेम फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करेंगे ना, फिर और बढ़ा दिया तो बेटा और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिक्कत I3 is less than I2, ध्यान है ना? ना ग्रेटर देन, अब मैं ऐसे कुछ बोलता इसलिए उल्टा ज्यादा बोलते। हो गया था ना? नेक्स्ट देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। क्या आएगा चेंज? स्टॉपिंग पोटेंशियल में कुछ चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी से? मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? V नॉट h upon E into nu minus h upon E into nu नॉट आएगा, लिख दो ना ऐसा, h upon E nu minus nu नॉट लिख दीजिए, h upon E into कर दिया चल देगा, है ना? इसको लिख सकते हो बेटा y equals to mx plus c, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, जा रहा है बेटा पॉजिटिव, c नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है, जा रहा है बेटा नेगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? u नॉट आया ना, u नॉट तक स्टॉपिंग पोटेंशियल 0, तो d नॉट तक कुछ देना पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी की, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल है नहीं, किसको रोके चले गिरा, समझ आ रहा है कि नहीं? इसके ऊपर बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा? लीनियर विद फ्रीक्वेंसी ना, समझ आ रहा है कि नहीं? v नॉट कैसा होगा फ्रीक्वेंसी का लीनियर, ये वाला कैसा होगा थीटा, इसका स्लोप कितना होगा बेटा? tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन, यहां पे m जो है वो h अपॉन, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज सिमिलर, बट स्लोप कितना होता है h अपॉन की, और वहां पे स्लोप कितना था? वहां पे स्लोप कितना था? वहां स्लोप h होता था, यहाँ पे स्लोप कितना है? h अपॉन d, बस यही तो डिफरेंस आया ना, इसके अलावा कुछ और आ रहा है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी बेटा आगे का स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी, तो नोट कर लो, अपने काम बताएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी लिखिए ना, इंटेंसिटी लिखिए, कर दिए नोट? तो इतनी देर हम लिखे तो नोट क्या दिक्कत होती है? 10-20 सेकंड और बिगाड़ दिए। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी को चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है प्रियांशु? कर लिया नोट? हम बता दो, इंटेंसिटी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंज है? सोच लिए और सोच, आएगा कि नहीं आया? नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए क्यों का क्या मतलब है? रीजन होते हैं
चलिए देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इन अ किस पर डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी ऐसा होगी, काइनेटिक एनर्जी में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आता था कि नहीं आता था? नहीं आता था। स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर सिंपल तरीके से बनाया तो ऐसा बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर सकता। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई भी इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल से समझा रहे हैं? देखो इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी मतलब अगर कम है तो फिर तो है ही नहीं। अगर कुछ है मतलब अगर हम लोगों को ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलता है, उसी का अलग अलग इंटेंसिटी पे देखेंगे ना, नहीं आया समझ में? मान लो रेड लाइट को निकाल ही नहीं, उसका पढ़ना ही है। ब्लू लाइट ने निकाला तो ब्लू लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा के देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आया नहीं आया, सेम रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल पढ़ते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट। पहले पे इंटेंसिटी और फोटो करंट एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, तो करता है कि नहीं करता है? तो तुम लोगों से बोलो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, किसको पढ़ेंगे बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट। और हमारे इस ग्राफ को दो तरीके से बनाते हैं। फोटो करंट हम लोगों को अलग अलग मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता? अलग अलग फोटो करंट, अलग अलग इंटेंसिटी वाला अलग फोटो करंट मिलेगा। ये मान लो हम लोगों का फोटो करंट है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये किसका है बेटा? V पोटेंशियल, ये क्या है बेटा? करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम लोगों को पता होगा बेटा, अगर अलग अलग हम लोगों के पास इंटेंसिटी का रेडिएशन है, अलग अलग फोटो करंट मिलेगा हम लोगों को, ऐसे ही कुछ। फिर इसको सही से बनाऊं तो ऐसा कुछ, ऐसे ही कुछ आएगा ना, ऐसे आएगा ना कुछ ऐसा। और हमारे नहीं आएगा, एक फोटो करंट अलग अलग मिलेगा ना, ये किसके लिए? I1, ये I2 और I3 इंटेंसिटी अलग अलग, फोटो करंट अलग अलग। इधर से ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? बढ़ेगा। ठीक है सर, आप लोग क्या करेंगे बेटा? पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो सबका करंट होगा एक दूसरे के पैरेलल में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पोटेंशियल बढ़ा है, पोटेंशियल बढ़ाएंगे सबका करंट कैसा होगा? हम बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे अपोजिट वाला उससे। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए क्या आप ऐसा ये पोटेंशियल अच्छे से, तो ये फोटो करंट हम लोगों को तीन करंट मिला अलग अलग। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लेते हैं इस करंट वाले में स्टॉपिंग पोटेंशियल देना, ठीक है ना? तो इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला हुआ इस करंट के लिए, तो हमारे में क्या होगा? I1 करंट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? इतना। I2 करंट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? चेंज करेगा कि ये होगा 100% ये होगा, यही क्या? क्यों? करंट बढ़ने का मतलब क्या चेंज किया? नंबर ऑफ फोटॉन्स में चेंज आया। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया नहीं, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम। यहां पे भी कैसा रहेगा? सेम। इसको साइड में ऐसा मान लीजिए, यहां पे मिलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसके बीच में भी कहां आगे मिलता है, यहां पे ये भी कहां आगे मिलेगा, यहीं पे आगे मिलता है। ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे बनाना था वैसे बनाओ, बस ये समझना आना चाहिए कि इंटेंसिटी पे यानी फोटो करंट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता। हम लोगों को फोटो करंट अलग अलग मिल सकता है, लेकिन उन सब के जिसमें हम लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा मिलेगा? सेम। क्यों? क्योंकि सबके पास में काइनेटिक एनर्जी का होगा सेम ही रहा। इफ देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट the binding energy, calculate the binding energy per mole, calculate the binding energy per mole when threshold wavelength of photon is 240 nanometer,
when threshold wavelength of photon is 240 nanometer. 240 nanometer. ठीक है सर? थ्रेशोल्ड wavelength दिया, लैम्डा नॉट दिया, लैम्डा नॉट कितना दिया? 240 नैनोमीटर दिया. दूसरा क्वेश्चन, a metal was irradiated with the light of frequency 3.2 into 10 to the power 15 per second. Was irradiated with the light of frequency 3.2 into 10 to the power 15 hertz. ये per second एक ही बात है ना hertz? या second inverse? With the light of frequency, बेटा एक बार सुना दो पर तभी तो लिखोगे. With the light of frequency 3.2 into numerical value होता तो लिख दो 3.2 into 10 to the power 15 hertz. ठीक है? ये per second. The photoelectron ejected. The photoelectron ejected has kinetic energy. Two times the kinetic energy. Has kinetic energy 2 times the kinetic energy of the photoelectron. 2 times the kinetic energy of the photoelectron ejected. 2 times the kinetic energy of photoelectron ejected when the same metal was irradiated. When the same metal was irradiated with the frequency of light 2 into 10 to the power 15 hertz. Irradiated with the frequency of light 2 into 10 to the power 15 hertz. What is the work function of the metal? Huh? What is the work function of the metal? Last वाले का क्या बोल रहे हो? Last line बोल रही है. What is the work function of the metal? What is the work function of the metal? लिख दिया इतना बेटा. एक सेकंड. और कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ना. लिखो. The energy required to stop the ejection of electron. Energy required to stop the ejection of electron from metal is 0.24 electron volt. 0.24 electron volt. Calculate the work function of the metal. Calculate the work function of the metal when a radiation of wavelength 2480 angstrom. When the radiation of wavelength 2480 angstrom strikes the metal surface. Next लिखो. So stopping potential versus frequency graph is given. Stopping potential versus frequency graph is given.
टॉपिक पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज गिवन। ठीक है, कैलकुलेट सबसे पहला अच्छा फॉर्म निकालना है और दूसरा फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सोर्स ऑफ लाइट or source of light with power 16 volts, with power 16 volts emits the light of wavelength T10 electron volt, wavelength T10 nanometer, emits the light of wavelength 310 nanometer। ठीक है ना? If all the photons are made to strike, लिखेगा नहीं लिखे, emits a light of wavelength 310 nanometer if all the photons are made to strike a metal plate of work function 1.5 electron volt, if all the photons are made to strike a metal plate of work function 1.5 electron volt, then find the magnitude of photocurrent if 50% of the incident photons, if 50% of the incident photons are able to eject electron, if 50% of the incident photons are able to eject electron, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? If 50% of the incident photons are able to eject electron, if 50% of the incident photons are able to eject electron, पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? वेवलेंथ या वर्क फंक्शन पूछा है, बताया ना? तो वर्क फंक्शन कैसा होगा बेटा? hc अपॉन hc कितना होगा? 1240 बताया ना? अपॉन 240 कितना आएगा? 1240 अपॉन 240 कितना आ जाएगा? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चले बेटा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेटल था, उसको हम दो रेडिएशन डाले हैं, एक इतना और एक ये वाला फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका एनर्जी इसमें बात करें तो पहले वाले एनर्जी का 2 टाइम्स ऑफ दिस। इस पे अलावा वो समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो या फ्रीक्वेंसी कम है, कम काइनेटिक एनर्जी हो। बोल रहे हैं इसके केस में काइनेटिक एनर्जी क्या है? डबल ऑफ दिस। ऐसे ही बोल थोड़ा पहले वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा? ब्रेकर से काइनेटिक एनर्जी 1 वो कितना होगा? h nu 1 माइनस वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा? दैट इज इक्वल टू h nu 2 माइनस वर्क फंक्शन बेटा तो सेम ही। तो वर्क फंक्शन सेम रहेगा। मुझे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम मेटल प्लेट पे डाले कि नहीं डाले? तो दोनों केस में वर्क फंक्शन कैसा है? सेम। उसने बोला काइनेटिक एनर्जी 1
is 2 times of kinetic energy 2 आया ना। तो लिखिए बेटा h1 in minus work function will be equal to 2 into h2 minus 2 into work function ऐसे होगा कि 2 टाइम्स होगा। तो बेटा इधर ले जाओ वर्क फंक्शन को ले आओ, तो वर्क फंक्शन विल बी इक्वल्स टू 2 into है ना कितना आएगा वर्क फंक्शन तो पूछा उसने और कुछ पूछा है वर्क फंक्शन कितना रहना था। तो बेटा x कॉम्पोनेंट है यहां आएगा 2 into nu2 minus nu1। तो x का तो पता ही होता है h 2 nu2 तो बेटा कितना हो जाएगा 2 into 4 into 10 to the power 15 ये हो जाएगा -3 into 3 पर 10 to the power 15 कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका x का रिडक्शन है 6.6 into 10 to the power -34 into हो जाएगा 0.8 into 10 to the power 15 इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा ना समझ गए नहीं समझ गए कोई दिक्कत दो क्वेश्चन तो 5.17 इलेक्ट्रॉन जो भी आता है 9.17 ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया इसका बताइए कहां से शुरू से नहीं करा सकते नहीं कर सकते बेटा इम्पॉसिबल है कहां से तुम्हें समझ नहीं आएगा h नॉट पर कहां लिखे h नॉट कहां h नॉट लिखे हां काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू nv h के h का निकाल लिखा है इसको क्या पढ़ते हैं उसको पढ़ने दो बेटा म्यू जैसे होता है ना ये क्या है हम इसको पूछ रहे हैं बेटा म्यू ये होता है इसको बताइए क्या है वही पढ़ रहे हमने पढ़ना नहीं बताया था नहीं बताया 100% बताया क्या किया जाए तुम्हारे साथ तुम सिर्फ बातें बनाते हो बेटा कुछ नहीं करते इसके लिए ओवर स्मार्टनेस को भी बहुत दिक्कत दे जाती है तुम सिर्फ अपने आप नहीं स्मार्ट बने बैठे तुम्हें मोल तक का टेस्ट से 2 ग्राम हाइड्रोजन मोल तक नहीं निकाला गया मुझे बोल रहा हूँ उसको पता बेटा उसका रिकॉर्डिंग भी है कि तुमसे नहीं बताया गया मुझे नहीं पता कि इसको पढ़ते कैसे आज पहली बार लिखे हैं क्या जिस दिन से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाए थे ना जिस दिन से उसी दिन शायद लिख दिए होंगे अगर पूरा लेक्चर लिया होगा मैं दूसरे दिन लिख दिए होंगे तो वो मैं क्या कर सकता हूँ तुमने लिया नहीं लिया तुमने क्यों नहीं लिया उसका मैं क्या करूँ इसमें तुम्हें क्या बताना है कि पहली बार लिखनी है क्या कई बार से आप लिख दिए होंगे काइनेटिक एनर्जी कैसा होता है एक्चुअली माइनस वर्क फंक्शन कितनी बार लिख दिए इसको बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ वाला पेज है ना इसी पे लिखेंगे ये इसी पे लिखेंगे नहीं लिखेंगे ये भी वही लिखा है ये भी वही लिखा है ये भी वही लिखा है कोई भी लाइन उठा दे तो सब एक ही बात लिखते हैं पढ़ोगे तब आएगा ना तुम ध्यान दे रहे हो कुछ आराम तो टूटेगा ही नहीं
क्या पत्थर मिल जा सकता है। अगर कोई बच्चा इस बात को क्लास में चलते टाइम पे बोल रहा है तो समझ सकते हो ना तुम्हारा ध्यान कहाँ चल रहा होगा। हम थोड़ा ना सिखा रहे थे तुम्हें तब, क्या सिखा रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आंख फोड़ने पे, या कॉमन चीजें सिखा कर बता रहे थे कैसा होता है। थोड़ा सोचो और पढ़ो। बाकी जैसे तुम्हारे साथ अभी चल रहा है तुम्हें लगेगा कि ऐसा ही चल कर रहा है, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें सब आता है लेकिन कुछ नहीं आया। मैं केमिस्ट्री का जानता हूँ तुम्हें कुछ नहीं आता, और मैं जानता हूँ तुम्हें बोर्ड का डेफिनेशन नहीं आता, तुम्हें फिजिक्स में भी कुछ नहीं आता। बायो जरूर थर्ड बोर्ड आके कुछ भी कर सकते हो, वो अलग बात है, थ्योरी वाला पार्ट। लेकिन तुम मोल के लिए सॉल्व नहीं कर सकते तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो केमिस्ट्री का डिफिकल्टी होता है। डेफिनेशन रटने से कुछ आईआईटी नीट क्रैक नहीं होते। मान लो तुम कोई डेफिनेशन रट भी लिए, उससे क्या हो, हम तो डेफिनेशन की वजह से कुछ नहीं कुछ किया, कोई क्वेश्चन करना हो जाएगा एक भी नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि तुम्हें ये वाला फॉर्मूला नहीं पता, तुमने पूछा नहीं है, क्यों नहीं पूछा पता नहीं, 1240 अपन लैम्डा वाला। अगर पता है तो एंगस्ट्रॉम के साथ में क्या रखते हो बता दो। 1240 अपन लैम्डा रखे ना, लैम्डा किस में रखे, किस यूनिट के साथ में, नहीं पता ना, तुम्हारे सामने लिखा है क्या पढ़ा है। इतना ही बुरा बोल लीजिए क्या पढ़ाएगा, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि सामने नैनोमीटर में लिखा है तो नैनोमीटर में रखा होगा, 240 ही रखे ना, तो कुछ और चेंज करके लिख दिए 240। 240 किस में दिया है क्वेश्चन में, 240 नैनोमीटर मतलब 240 मीटर पिकोमीटर, कुछ और हो जाता है क्या। इसको भी कैसे लिखा है, ये बात ये नहीं है कि तुम्हें आता नहीं है, समझ नहीं आता, तुम्हें आता है बेटा, तुम कुछ करते नहीं। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें लैपटॉप ला के दे दिया, बहुत बड़ी गलती करी। मुझे तुम्हारे मतलब तब से मिले नहीं, मैं बोलता 100%। तो जितनी चीजें ऐसी होती है उसको तुम पढ़ते पढ़ते नहीं, कोई नहीं पढ़ते, पहले तुम्हें जो हेडफोन लगा के पूछेगा। और ये बोलते सर मुझे ठंड को लगा, बोलते क्या बोलते हैं, ठंड लगती है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अकेले तुम्हें जो आधा घंटे तक फोन में लगने का मतलब अभी लगाओ, तो बोलते सर आधा घंटा हुआ अभी तो लगाओ, अकेले तुम्हें जो ऐसा बोलते। घर पे लगना अलग बात है। तो ये चीजें पढ़ने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड को शो नहीं करती है, समझ में आना ना आना वो अलग बात है, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना वो अलग बात है। कम से कम पढ़ने वाला एटीट्यूड तो तब आएगा, कभी भी ना आए तो वो हम समझ सकते हैं कि हाँ चलो अभी भी नहीं आना तो कोशिश करेंगे, लेकिन पढ़ने वाला एटीट्यूड ही नहीं है तो क्या करेंगे। तुमसे कल पहली बार पूछ पड़े, पहली बार नहीं पूछे, उसके पहले ही पूछे, तुमने कभी भी जवाब नहीं देखा, पूछे ना पहले भी इससे, कल पहली बार ही नहीं, तुम्हें कल भी नहीं पता था और पहले भी नहीं पता, ऐसे नहीं कल ही पहली बार पूछ पड़े डेफिनेशन, वही भी गलत होता है। मॉलिक्यूलर मास नहीं बेटा, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉपी करते हैं, अगर आप तो कर ही सकते हो।
कैसे करोगे? ये क्या कर रही है? और वही पर दूसरा करने वाला ये एनर्जी क्या है, ये वर्क फंक्शन दिया है, या कुछ और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल इज 0.24 टेक्नोजूल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? फंक्शन तो एनर्जी दिया है ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है एक बार फिर। energy required to stop the ejection of electron from metal is 0.24 electron volt. Calculate work function of metals when a radiation of wavelength 2480 angstrom strikes the metal. Wavelength दिया है, stopping potential दिया है, work function। तो निकाल दोगे, एनर्जी आ जाएगा तो नहीं आ जाएगा? इससे सर एंगस्ट्रॉम में दिया ना, तो 12480 पर 12/2480 वो क्या आ जाएगा? एनर्जी। और यहाँ से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, है ना, फिर आ जाएगा वर्क फंक्शन। तो यहाँ से लोगों को मिल जाएगा क्या? एनर्जी मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगा क्या? काइनेटिक। तो वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा? एनर्जी माइनस ये होता है, निकालोगे। वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो यहाँ से यूज करना है 1240/248 ना, ये आ जाएगा बेटा क्या? हाँ, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा 0.5 माइनस एनर्जी लिखे ना, एनर्जी आ जाएगा ना, तो एनर्जी आ जाएगा 0.5 माइनस काइनेटिक हम लोगों के पास है एनर्जी निकाली है एंगस्ट्रॉम में क्या बस 50 हो जाता है, एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा 5, और ये क्या दिया लोगों को? सही है, तो हमें स्टॉपिंग हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। एनर्जी दिया है, एनर्जी रिक्वायर्ड दिया ना उसने क्वेश्चन में, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों? तो पोटेंशियल दिया है कि एनर्जी दिया है? तुम लोग सोचो ना, इलेक्ट्रॉन को निकलने से इजेक्शन जो उन्होंने इजेक्शन को रोकने के लिए कुछ एनर्जी दिया है ना, तो एनर्जी तो दिया है क्वेश्चन में, या पोटेंशियल दिया है? एनर्जी। तो स्टॉप करने के लिए जो एनर्जी होगा उससे तुम लोगों को ये समझना है कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के मतलब जैसा होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जैसा मतलब क्या हो गया? वर्क फंक्शन। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसा होगा मतलब क्या हो? काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझ में आ रहा? तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो एनर्जी हम लोग देंगे वो कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो एनर्जी दिया जाएगा उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी ही बोलते हैं, लेकिन कितना पोटेंशियल लगाएंगे उसको स्टॉप करने के लिए वो क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में एनर्जी दिया है कि पोटेंशियल दिया है? एनर्जी दिया है। तो स्टॉप करने के लिए जो एनर्जी होता है वो कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी ही होता है। काइनेटिक एनर्जी दिया ना, पंगारे के नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी तुम लोगों के पास में है और एनर्जी तुम लोगों के पास कितना है? 5। काइनेटिक एनर्जी तुम लोगों के पास में 0.2, जो भी आएगा, है ना? पंगारे के नहीं। दूसरे क्वेश्चन में पोटेंशियल नहीं दिया, एनर्जी दी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन, ऐसे कुछ करके बोला। यस। वो कौन सा वाला एनर्जी दे दिया उसने? काइनेटिक एनर्जी ही दे दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। ये हम क्वेश्चन हम लोग भी करांगे जब ग्राउंड में होगा। H/E क्या होता है? H/E जो स्लोप, तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है बेटा? ये है बेटा, ये 1.65 आया ना? ये तो होगा परपेंडिकुलर। और बेस कितना है बेटा? बेस कितना है? 5 से 1 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 5 से 4।
5 है कि 4? 4 बट ये कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन 1.656 अपॉन 4 पंगा देखिए ये हो जाएगा एच अपॉन ई। अब फंक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा फंक्शन? तो फंक्शन के लिए ई नॉट कितना आ रहा है? 1 यस ई नॉट कितना है? और फंक्शन कितना होता है एफ ई नॉट कितना होता है ना। बाकी रख लेना कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया कि नहीं आया? ये बहुत आसान क्वेश्चन था, जब ग्राफ था तो हो गया था क्वेश्चन, उसी से कंपेयर करके बस आंसर देना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन अच्छा है 5 नंबर का। या फोटो करंट पूछ रहा है, कितना करंट मिलेगा ये पूछ रहा है। देखो ठीक से क्वेश्चन समझना, मैं जो बोल रहा हूँ पहले पूरा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ने क्या बोला। देखो एक बल्ब हम लोगों के पास में कहते हैं आया ना, पहले क्वेश्चन बताओ एक बल्ब है ना हम लोगों के पास में, बल्ब से बेटा क्या होता है कुछ रेडिएशन निकलता है, जो रेडिएशन निकलेगा वो हमारा क्या होगा मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से क्या निकलेगा बेटा इलेक्ट्रॉन। समझा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा 50%, यही कहानी है। ये बोला ना बल्ब का पावर कितना है बेटा 16, मतलब कितना रिलीज करेगा 16 जूल पर सेकंड। वाट का मतलब जूल पर सेकंड, जो बोल रहा हूँ उसको ठीक से सुनो पहले। 16 जूल पर सेकंड हो गया। तो जो सारा काम ही करेंगे वो पर सेकंड में करेंगे नहीं करेंगे, आया ना। इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे पर सेकंड कितना रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन से को चार्ज मिल जाएगा, चार्ज कितना रहेगा पर सेकंड, जो चार्ज मिलेगा वही होगा वही करंट होगा। तो अक्सर हम लोगों को चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन में कितने से इंटू कर लेंगे बेटा ई से इंटू कर लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो चार्ज मिल जाएगा, तो चार्ज होगा वही क्या देगा हम लोग को वही करंट मिलेगा, क्योंकि पर सेकंड तो हम चल ही रहे, चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग करंट। तो सारा काम ही 1 सेकंड का तो काम कर ही नहीं ना पूरा पूरा, 1 सेकंड का ही काम कर रहे हैं ना, तो 16 वॉट होता है। समझ आया कि नहीं? और यहां से जो 16 वॉट का हम लोगों के पास में क्या है 16 जूल पर सेकंड, 16 वॉट का वर्ग 16 जूल पर सेकंड रिलीज करेगा, आया ना। तो यहां से जो रेडिएशन निकलता है उसका वेवलेंथ कितना है 310, एनर्जी कितना होगा उसका 12401 1240310, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 4 into E जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बेटा इसमें नोट करते हैं, जूल में कितने से कर देते हैं 7 इलेक्ट्रॉन से 15 कितनी है। तो कितने यहां से फोटॉन्स निकले बताओ, फोटॉन्स होंगे 16/4E, 4/E कोई समझते हैं 4/E कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे 4/E ये नुकसान है, कोई समझता है कोई समझता नहीं। ये क्या होगा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना फ्लो करेगा बेटा 2/E into E दैट इज 2 कूलम, तो बड़ा करंट कितना हो गया 2 एम्पीयर आया। कोई समस्या भी आसान तो कुछ था अगर समझ में आया। हम इससे बेटा मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किए क्योंकि हमें क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर लिए, तुम लोग इससे मल्टीप्लाई करके फंस जाओगे, 10-15 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने। लेकिन हम तो सॉल्व किए, तुम कभी भी वैसा कोई वैल्यू मिलता तो इंटू कभी मत किया करो उसको हर स्टेप में, यहाँ इंटू कर लिया फिर यहाँ, ऐसा मत किया करो कभी। कोई ऐसा वैल्यू होता है उसको हमें से एच होता है ना, एच है मान लो कहीं पे, तो कोई भी एक वैल्यू ऐसा जो तुम लोगों को पता है कि ये हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है कुछ भी करना है, उसको तब तक मल्टीप्लाई मत करो जब तक फाइनल रिजल्ट तक ना पहुंच जाओ। उसी एच को एच रखे, उसी ई को ई रखे, कोई वैल्यू है फ्रीक्वेंसी तो लोगों को पता है कि चेंज नहीं करना, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू लोगों को रखना है, तो पहले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो न्यू के टर्म, फाइनल स्टेप में न्यू को रख के कैलकुलेट करो, हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। हर स्टेप को सॉल्व करो तो दिक्कत नहीं फंस जाओ, ठीक है ना।
हमें जैसे मैं यहाँ पे h e से क्यों नहीं किया ना, मैं इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए e से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैं e को e कब तक कर दूंगा जब तक फाइनल स्टेप तक नहीं, मतलब यहाँ e से करता, यहाँ डिवाइड करता, तो पूरा क्वेश्चन करने का टाइम तो आधा घंटा लगता है, ठीक है ना। तो हमेशा लास्ट स्टेप के लिए सॉल्व किया करो, कोई भी ऐसा वेरिएबल दिख रहा है तुम लोगों को, उसको तब तक सॉल्व करो जैसे हम लोग ऊपर भी नहीं रखते, तो तुम लोगों ने क्वेश्चन पे देखा होगा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये वाला, हम लोग आज कल तो देख रहे हैं। हां तो न्यू बोल रखे ना, न्यू बोल रखे पहले न्यू1 न्यू2 में पहला पूरा सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे, न्यू1 न्यू2 में उठा देते हैं, एक्स को रिपीट नहीं करेंगे, उसको सॉल्व करें हमने से बाद में एक्स का करेंगे, तो पहले वेरिएबल में सॉल्व किया था क्वेश्चन, फाइनल स्टेप में जाके वैल्यू, ठीक है। ओके करो इसको लास्ट वाले को, ओके ठीक है। उसका वीडियो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे क्या, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ना, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल पढ़ाएंगे, उसके बाद में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और फिर क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी जिसमें पढ़ाएंगे उन सबको मिला के पढ़ाएंगे फिर, ठीक है ना। तो तुम लोगों को कुछ टॉपिक बचा हुआ है ना क्वांटम थ्योरी का, श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ाया नहीं था पूरा, उसको पढ़ाएंगे। श्रोडिंगर वाला इतना भी समझना कि नीट के सिलेबस का वो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप चाहे तो पढ़ लें, ना चाहे तो मत पढ़ो। क्वांटम नंबर्स तुम्हारे सिलेबस में, श्रोडिंगर तुम्हारे सिलेबस में नहीं, आईआईटी के सिलेबस में श्रोडिंगर है, मेंस के लिए नहीं है, एडवांस के लिए है, मेंस में कभी उसको लेकर पूछा नहीं गया, एडवांस में 2 एडवांस हो गया कॉपी है, ठीक है। फर्दर तुम क्यों नहीं आते, अब एक ही दिन आके रह गए। नहीं सर आऊंगा, कल से आऊंगा। आओगे, ठीक है। थैंक यू सर।